नीतीश कुमार जी ने बढ़िया से बात तो डांटा है बुला करके कि तुम कैसे घोषणा कर दिया जी, मुख्यमंत्री मैं हूं, तुम कौन होता है घोषणा करने वाला। डांट पिलाई गई है और डांट मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे थे, वहां एक रिटायर्ड अधिकारी ने डांट दिया। ये हैसियत है ऐसे लोगों की। और नेता प्रतिपक्ष के प्रश्न का, उनके पत्र का जवाब नहीं दे रहे हो और थेथरलॉजी कर रहे हो। इस देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। किसने कहा था? जुमला गैंग का जो मेंबर है उसी के पिता ने कहा था। और सुबह सुबह बड़बोला और जुमला गैंग का मेंबर और बिहार के उप मुख्यमंत्री जाकर करके यूं ही अफवाह फैला दिया। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। राष्ट्रीय जनता दल ने फिलहाल सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा है। बीपीएससी के मुद्दे को लेकर के घेरा है और साथ साथ सीएम नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और खासकर पप्पू यादव पर भी निशाना साधा है। लेकिन एक बेबी प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। वो बेबी प्रोजेक्ट क्या है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। दरअसल आरजेडी की तरफ से एक प्रेस वार्ता रखी गई थी और उस प्रेस वार्ता में कई तरह के मुद्दों पर आरजेडी ने फिलहाल सत्ता पक्ष को घेरा है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं करता, मैं नाम भी नहीं लेता, क्योंकि कई लोगों का आपने नाम लिया, उनका हैसियत तभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के लायक भी नहीं है। इसीलिए आपको, जिनका हम तो नाम लिए बगैर मैंने कहा कि कौन है कौन नहीं समर्थन में है, सब लोग जानता है, अभ्यर्थी भी जानते हैं। कैसे हो गए, का परीक्षा केंद्र को रद्द कैसे किया गया, वो एविडेंस किस टाइप का था और कृष्ण कैसे हुआ। और नेता प्रतिपक्ष के प्रश्न का, उनके पत्र का जवाब नहीं दे रहे हो और थेथरलॉजी कर रहे हो। ये सत्ता प्रतिष्ठान में थेथरलॉजी करने वालों की कमी है क्या? इस देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। किसने कहा था? जुमला गैंग का जो मेंबर है उसी के पिता ने कहा था। जाके पूछे अपने जहां से उत्पन्न लिए उनसे, आपने कहा था कि नहीं इस देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री अगर कोई है नीतीश कुमार। किसने कहा? आदरणीय शक्ति चौधरी जी ने। इन पर क्या भरोसा करिएगा जी? ये क्या बोलते हैं ये लोग? हम नहीं बोल रहे, हम तो कोट कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी का पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात। ये मुलाकात नहीं है, तेजस्वी जी के पटना आगमन के बाद जब उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और अभ्यर्थियों को ये धारस बनाया कि हम मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी सी छा गई। और सुबह सुबह बड़बोला और जुमला गैंग का मेंबर और बिहार के उप मुख्यमंत्री जाकर करके यूं ही अफवाह फैला दिया। नीतीश कुमार जी ने बढ़िया से बात तो डांटा है बुला करके कि तुम कैसे घोषणा कर दिया जी, मुख्यमंत्री मैं हूं, तुम कौन होता है घोषणा करने वाला। डांट पिलाई गई है जो मुझे जानकारी है। और डांट मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे थे, वहां एक रिटायर्ड अधिकारी ने डांट दिया। ये हैसियत है ऐसे लोगों की। नहीं, कल एक बयान कहीं से छप गया, 12 लाख देंगे नौकरी, 2 करोड़ से 12 लाख पर आ गए जुमला गैंग के मेंबर। जुमला गैंग के मेंबर है। प्रशांत किशोर ने कल संवाददाता सम्मेलन किया 1-2 दिन पहले, और उन्होंने साफ तौर से कहा कि नेता प्रतिपक्ष अभ्यर्थियों के समर्थन में एक दिन तो गए, उसके बाद उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर वो आगे आगे चलते हैं तो टीके उनके पीछे रहेंगे। मैंने क्या कहा कि अभ्यर्थियों की बातों को जब तवज्जो नहीं दी जा रही थी तो अभ्यर्थियों ने नेता प्रतिपक्ष से बात की, वीडियो कॉल पर बात की, उन्होंने आकर के समर्थन दिया। तब ना नेशनली रीजनली एक खबर टॉप 10 में चलने लगा और पत्राचार किया गया मुख्यमंत्री से। हम तो आगे ही हैं। जूठा पत्थर पर चाटने की आदत उन लोगों को है, हम तो खुद पिच बनाते हैं और उस पिच पर खिलाते हैं। सांसद हैं, 90 के समय में एमएलए हुए थे, उस समय
हाफ पेंट पहन कर करके कहीं रोड किनारे विसर्जन करता होगा, वो भी अपनी सीमा का ख्याल नहीं रखता है और तुम तड़ाका करके प्रयोग करता है शब्दों का। राजनीति में राजनीतिक शुचिता कायम होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की मांग को नैतिक समर्थन राष्ट्रीय जनता दल करता है और करता रहेगा। री एग्जाम की मांग है और री एग्जाम तक हम अड़े हैं। तेजस्वी जी ने जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल काम करती है, असूलों की, सिद्धांतों की, आइडियोलॉजी की, विचारों की, जो कहता सो करता, एक एक कार्यकर्ता वही करता। हमारे संकल्प, हमारे विचार जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो स्थापित किया जाता है, उसी के आधार पर पूरी राष्ट्रीय जनता दल जनहित में जन सरकार को लेकर के आगे बढ़ती है। हमारा नैतिक समर्थन जब दिया है तो तार्किक दिया है, और पत्राचार जो हुआ है वो तथ्यात्मक है। बिंदुवार चीजों को देख सकते हैं आप लोग। आखिरकार अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुप क्यों हैं? पीपुल डोमेन में आकर करके स्पष्ट क्यों नहीं करते? ये बात बीपीएससी पर आखिर क्यों छोड़ रहे हैं? बीपीएससी ने अपराध किया तब तो एक केंद्र को रद्द किया। अपराध तो किसी चेन में, एक लंबी चेन है एग्जामिनेशन का, उसमें एक चेन पर कहीं लीकेज हुआ, उस चेन को आपने काट करके वहां पर आपने तो कर दिया, लेकिन लोगों की आशंका है कि हर चेन में छेद है। उन आशंकाओं को हल निकालना, ढूंढने, उनको सेटिस्फाइड करना सरकार का दायित्व है। लेकिन बिहार में लगता ही नहीं कि सरकार है। हर कोई जानना चाहता है कि बिहार में सरकार है। बोला वेयर इज गवर्नमेंट? ना बाहर में, प्लीज लेट मी कंप्लीट, न सड़क पर मुख्यमंत्री बोलते, न सड़क, न सदन में बोलते। सदन भी समाप्त हो गए, सदन में भी एक दिन भी नहीं बोले, न मीडिया से बात करते। तो तीनों जब जानना चाहता है बिहार के लोग कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आखिर कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई है उनके अंदर, क्या राज इस दंश को कब तक भुगतेगा? ये सवाल यक्ष है। मुल्कों में ऐसे स्थिति में शासक को अपदस्थ कर दिया जाता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जिनके प्रति हम आदर का भाव भी रखते हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आदर करना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जिन लोगों ने, और पूरे, आप देखिएगा कि यही बिहार का उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रद्दी माल कहा बुढ़ा गया है, कोई काम सठिया गए हैं। किस हैसियत से कह रहे हो कि हम 12 लाख नौकरी देंगे? आखिर आप हैं क्या चीज? बिहार के मुख्यमंत्री बोल नहीं रहे, तुम टपाटप बोल रहे हो भाई। ये जुमला गैंग के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी का दो उप मुख्यमंत्री, लेफ्ट राइट, आपस और वापस, एक शब्द भी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर, सत्याग्रह पर कुछ नहीं बोला। आपकी क्या ड्यूटी है? आजू और बाजू, लेफ्ट और राइट, दोनों कंधों पर दो उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी के। क्या मेरे सवाल गलत है कि रिटायर अधिकारी शासन चला रहा है अपने जूते के नोक पे? नीतीश जी टायर्ड है, सबको पता है, ना तो नीतीश जी बोलते। जो पत्रकार यहां साथी हैं जो उनको कवर करते आए, पता करिए कि नीतीश जी इतने सवालों पर बोलते थे कि नहीं बोलते थे। हमारे पीछे है कई वरिष्ठ साथी, बोलते थे कि नहीं बोलते थे, कंसस रहते थे। कई तरह की चीजें दौड़ रही है बाजारों में, गलियों में, शहरों में, चर्चाओं में है कि बॉडी का जो रिपोर्ट है इन्वेस्टिगेशन का, उसमें थाइलियम का अंश है। तो क्या यह सत्य है
जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी कहते थे कि नीतीश जी को दवा खिलाया जा रहा है, वो कौन शख्स है? हम नहीं बोल रहे थे, याद करिए आप लोग, हम उन्हीं बातों को कोट कर रहे हैं। लेकिन पूरे आंदोलन में एनडीए का कोई भी घटक दल, नॉट ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी, कोई भी एक भी घटक दल का शीर्ष नेतृत्व कुछ नहीं बोल रहा है, चुप्पी साधे हुए। कोई नहीं बोल रहा है, इसलिए नहीं बोल रहा है कि बेबी प्रोजेक्ट को आगे किया। राजनीति में बाजारों से खंडी का तारीख लंबी नहीं होती है। पूरे आंदोलन को तहस नहस करने की कोशिश की, आखिर हल क्या निकला? माननीय मुख्यमंत्री जी से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने दूरभाष पर संपर्क साधने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। बात होगी, समय जरूरत पड़ेगा स्वयं मांग करके मिलेंगे। अभ्यर्थियों के हित में भी पहला हमारा कर्तव्य है कि अभ्यर्थियों के सवालों का हल निकलनी चाहिए। 17 महीना में एक पर्चा लीक नहीं, गांधी मैदान में खुशनुमा माहौल, चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट, एक ऐसी लकीर जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, वो गांधी मैदान तब्दील हो गया नियुक्ति मेले में। वो सुनहरा पल, वो सुनहरा दिन आज भी सुकून दे जाता है। लेकिन जब इन चीज़ों को देखते हैं, जब अभ्यर्थी गर्दरी बाग से पिटाते पिटाते गांधी मैदान जाते हैं, लहूलुहान अवस्था में खड़े होते हैं, उनकी आह निकलती है, वह भी देख रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल नैतिक समर्थन नैतिक रूप से अभ्यर्थियों को दे भी रहा है, और मेरा लगातार ये संघर्ष नैतिक रूप से जारी रहेगा जब तक इनको न्याय नहीं मिलता। और ये कौन एश्योर करेगा जी कि ये परीक्षा प्रश्न पत्र लीक न हो? ये कोई आखिरी भी नहीं है, ये पहला भी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को तो ये एश्योर करना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े पैसे लगा करके इतने बड़े बड़े परीक्षा केंद्र बनाए गए बापू के नाम पर, और वहां पर भी ये हाल। एक तो बापू का अपमान हो ही रहा है बिहार के अंदर में। एक गायिका गाता है, बापू का पसंदीदा भजन गाती है, तो माफी मांगना पड़ता है। वो कैसा बिहार, कौन सा बिहार बनाना चाहते हैं सत्ता प्रतिष्ठान के लोग? और ये दो जो उप मुख्यमंत्री है ना, इनका एक ही काम है, सिर्फ भाषाई रूप से फुहड़पन का इजहार करना। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है शक्ति सिंह यादव ने तमाम मुद्दों को लेकर के। जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार छात्रों के बीच जा रहे हैं, इसको लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा, और बीपीएससी को लेकर के सरकार पर किस तरीके से जमकर बरसे हैं शक्ति सिंह यादव, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।